आज तक दोस्तों आपने ऐसे घटनाएं देखे होंगे और सुने होंगे जहां पे लड़कियों के साथ ज्यादती की जाती है, उनके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है, महिलाओं के साथ जबरदस्ती की जाती है। लेकिन आज मैं जो आपको घटना कहानी सुनाने जा रहा हूँ तो ये हटके है, क्योंकि यहाँ पे एक नाबालिग 16 साल की लड़की ने 10 साल के बच्चे का रेप किया, यानी 16 साल की लड़की ने 10 साल के लड़के का रेप किया। और रेप भी किया तो इस कदर किया दोस्तों, आप जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन से खिसक जाएगी। जिसने भी यह मामला जाना दोस्तों वो सोचने पे मजबूर हो गया कि कोई लड़की भी भाई कोई लड़के के साथ ऐसा हैवानियत कर सकती है। और ये मामला दोस्तों वाकई सोचने वाली है। पूरा मामला जानते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है दोस्तों। यहाँ एक गांव लगता है बसरा गांव, और इस गांव में यह वारदात हुई दोस्तों। अब गांव के लोग जाने तो वाकई गांव के लोग में जिसके बाद खलबली मच गई, और लोग सोचने पे भी मजबूर थे कि भाई कोई लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। मैं यहाँ तारीख की मैं बात करूं दोस्तों, 27 दिसंबर 2023 की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। गांव के सभी बच्चे खेल रहे थे, और जिनमें से एक बच्चा रोता हुआ अचानक आता है और दौड़ता है। बता दूं उसने नीचे पैंट नहीं पहनी थी, और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, खून आ रहा था, खून से लथपथ था बच्चा, और चीखता है, जोर जोर से चिल्लाता है। अब गांव के लोगों की जब उस पर नजर पड़ती है तो वो देखते हैं, अब देखते रह जाते हैं, सन हो जाते हैं। और जिसके बाद दोस्तों वो उस बच्चे अपना माता पिता के पास गया रोते हुए, और वह दर्द में इतना था कि आपको बता दूं माता पिता के पूछने के बाद भी वह नहीं बताया, क्योंकि वह दर्द में था और वह दर्द से चीख रहा था, रो रहा था। वहां भीड़ लग गई थी दोस्तों गांव के लोगों की। और जिसके बाद आपको बता दूं आनन फानन में बच्चे को जो है अस्पताल ले जाते हैं परिजन। अस्पताल ले गया, जहां आपको बता दूं बच्चे का इलाज चला। और डॉक्टर ने जब इलाज किया दोस्तों, तो आपको बता दूं उसके प्राइवेट पार्ट को जब देखा तो आपको बता दूं खरोच के निशान थे और चोट के निशान थे, मानो ऐसे जैसे किसी ने हमला किया हो कस के। और खून से दोस्तों बच्चा शुरुआती दौर में लथपथ था, हालत गंभीर थी, हालत उसकी खराब थी, और वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था। डॉक्टरों ने भी पूछा दोस्तों कि कैसे हुआ ये सब, लेकिन उस बच्चे ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो बच्चा दर्द में था। आपको बता दो ये मामला दोस्तों जिसके बाद पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस तक जब पहुंचा तो पुलिस की टीम जब आ पहुंची अस्पताल में, और बच्चे आपको बता तो कुछ ही घंटे में उसकी स्थिति में जहां सुधार आया। अब भाई सुधार आया दोस्तों स्थिति में, तो बच्चे से उसके माता पिता पूछे, डॉक्टरों ने पूछा कैसे हुआ, ये सब किसने किया। और जिसके बाद वो बच्चा आपको बता दूं कहता है, जिसकी उम्र है 10 साल दोस्तों, 10 साल के आसपास। बच्चा कहता है कि मैं गांव के बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी पास की सुमन दीदी जो हमारे बगल में रहती है, उसने मुझे आवाज दी, उसने मुझे बुलाया। और बड़ी थी, दीदी थी, दीदी दीदी कहता था। और जिसके बाद बड़ी की बात मानते हुए के अनुसार मैं दीदी के बुलाने पर उनके घर चला गया। घर पे चला गया, दीदी ने बोला कुछ काम है, लेकिन जब घर के अंदर गया तो घर खाली था, कोई नहीं था, सिर्फ दीदी थी। और जिसके बाद उन्होंने मेरे साथ गंदी हरकत करनी शुरू कर दी, यानी गंदी गंदी हरकतें करनी शुरू कर दी। और जिसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने जिसके बाद मना करने लगा। जिसके बाद मैंने कहा मुझे छोड़ो। मैं भागने का प्रयास किया, मैं भाग ही रहा था कि डंडा उठा लिया दीदी ने। और जिसके बाद मुझे कहा कि तुम जाओगे तो मैं मारूंगी तुम्हें। और जिसके बाद मैं हंसने लगा, मुझे लगा वो मजाक कर रही है। और जिसके बाद आखिर में उसने मुझे मारा तो नहीं, लेकिन उसने जाके दरवाजा बंद कर दिया झटपट से। दीदी ने दरवाजा बंद कर दिया, मैं जिसके बाद भाग नहीं पाया। और जिसके बाद मेरे पास आती है और मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करती है। मेरे पैंट उसने खोल दी, और जिसके बाद वह जो चाहती थी वह मैंने नहीं किया। वह मेरे साथ गलत करना चाहती थी, मैंने नहीं किया। और जिसके बाद अपने नाखून से उसने मेरे प्राइवेट पार्ट को नोच डाला, और कुछ उसके पास कुछ चीज थी जिसके से उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट को खरोच डाला। दोस्तों ये बात जहां बताई गई, उस बच्चे के मुंह से जितना भी शब्द निकला, पुलिस ने मामला दर्ज किया दोस्तों। जहां बताया गया है, उस बच्ची ने बताया, उस नाबालिग लड़के ने बताया कि उसके साथ ऐसे ऐसी उसके बगल वाली पड़ोस वाली दीदी ने किया, बुलाया। और जिसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में जोर से खरोच दी नाखून से, और जिस वजह से उसकी ब्लड निकलनी शुरू हो गई। जहां आपको बता दो दोस्तों, जिसके बाद जब उसकी ब्लड निकलने शुरू हो गई तो लड़की भी घबरा गई। अब वो भी सोचने लगी, और जिसके बाद आपको बता दूं उससे कही कि
तुम जी जल्दी से पैंट पहनो। और आपको बता दो, लड़की जिसके बाद बच्चा रोना शुरू कर दिया, वह दर्द में चीखना शुरू कर दिया, जिसके बाद लड़की दरवाजा खोली दोस्तों, अपने घर का हुआ, जिसके बाद दौड़ता दौड़ता पहुंच जाता है अपने घर, अपने माता पिता के पास। और जिसके बाद दोस्तों ये खुलासा होता है। नहीं, आपको बता दो, बच्चे का रेप करने का कोशिश किया, 10 साल का बच्चे का। तो गांव वाले भी दोस्तों सोचने पे हम मजबूर थे, हर कोई सोचने पे मजबूर था कि कोई लड़की भी इतना हद तक गिर सकती है भाई। जरूर दे, आपको बता दो ये मामला तो पुलिस तक पहुंच गया था, जहां पे पुलिस ने इस मामले की जांच की। और बच्चे को दोस्तों जहां पे आपको बता दूं उसके हालत में सुधार आया, जहां पे पुलिस का अनुसार, जानकारी के अनुसार, जहां पे दोस्तों पुलिस का कहना है कि उस नाबालिग लड़की का जांच किया जाएगा अच्छे से। अगर वह पूरी तरीके से कातिल पाई जाती है तो पोक्सो एक्ट के तहत उस पर मामला दर्ज होगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली क्राइम कथा सीरीज मुलाकात होगी सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।